हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डालें और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 12 से 26 जुलाई फॉर वृश्चिक राशि। We have 6 of Pentacles, 7 of Wands, Knight of Pentacles, Temperance, 2 of Pentacles। ओहो, मल्टीटास्किंग रहेगी आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों। काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हुए एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को संभालना और खुद को भी बैलेंस कर पाना एट द सेम टाइम काफी बड़ा टास्क होगा इस समय आपको। सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या आने वाली है, जो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में होगा चीजों को बैलेंस कर पाना, यानी कि स्ट्रैटेजाइज कर पाना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने प्लान किया मैं सुबह 10 बजे उठ के वर्कआउट करूंगा, 10 से 11 का टाइम रहेगा और मुझे जो है अभी 12 बजे अपना काम शुरू करना है और मैं 6 बजे उसे रैप अप करूंगा। ये सब प्लान आपने बनाया। अब क्या होगा कि 10 बजे जिस वक्त आपका टाइम है उस वक्त या तो आपका नाश्ता नहीं हुआ रहेगा, या तो जिम क्लोज हो गया है, अब आपकी वर्कआउट नहीं हो पाएगी। अब आपके पास दूसरा प्लान नहीं, या तो आपको फैमिली से कॉल आ गया जिस वक्त आप काम कर रहे हैं। अब सब जगह मैनेज भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी जगह जहाँ से कॉल आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होने वाली है, वो होगा मैनेज कर पाना, बैलेंस कर पाना सिचुएशंस को। एट अ टाइम आप जैसे पीसफुली सोचेंगे कि चीजें हो, उतना ही ज्यादा हसल बसल बनी रहेंगी। डिफेंसिव भी बहुत रहोगे। बहुत से लोग आपको किसी चीज के बारे में या तो गलत बोल रहे हैं, या तो आपकी गॉसिप की जा रही है, आपके बारे में कोई तो ऐसे बातें हो रही है जिसमें आप खुद को डिफेंड करते हुए भी नजर आ रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को कि किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है। आप लोगों से एक तरीके का डिस्टेंस भी ले रहे हो, जहां रिक्वायर्ड है सिर्फ वहां अपनी एनर्जीज देते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस्ड हो बहुत ज्यादा, एक्सप्रेसिव भी बहुत ज्यादा हो, बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करते हुए नजर आओगे। आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जहां पर आपको समझो एक तरीके की डिबेट हो रही है, कोई बहुत ज्यादा आपके ऊपर कोई इल्जाम डाले जा रहे हैं, तो वहां आप अपने आप को बहुत सही तरीके से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन मल्टीटास्किंग रहेगा, दिमाग शांत कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इन 2 हफ्तों में। ऐसा लगेगा दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है। मैनेज तो सब हो जा रहा है, कोई इतनी बड़ी टास्क नहीं है, सब चीजें बैलेंस हो जा रही हैं, सब जगह अवेलेबल हूँ, सब जगह ध्यान दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। लेकिन जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मन को शांति नहीं, मन को आराम ही नहीं मिल रहा है, भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो रही है। जहां पर आप सोच रहे हो कि आज का दिन आराम कर लिया जाए, उसी दिन भागना पड़ रहा है। जहां पर आप सोच रहे हो कि आज के दिन तो कोई काम नहीं है, उसी दिन कुछ ना कुछ ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है। तो एक तरीके की इरिटेशन हो सकता है फील होगी, मन को सुकून या दिमाग को जो एक शांति चाहिए। ऐसा लगता है कई बार
हमें चाहिए कि कोई बात ना करे, बस थोड़ी देर 10 मिनट ऐसे ही बैठने दो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आप मॉर्निंग में उठते ही एक 10 मिनट 15 मिनट्स का आप प्लान कर लो कि मुझे अकेले बैठना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा असल बसल लग रही है, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तब आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, मतलब जानबूझ के एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, जानबूझ के सबसे डिस्कनेक्ट करो, फोन वोन बंद करो, थोड़ी देर बस एकांत में बैठो, आपको बेटर फील होगा, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए। करियर में 12 से 26 जुलाई, एक मिनट में दूसरे डेक से इस्तेमाल करती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है किसी तरीके की। ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो सकता है आपने अपनी जॉब स्विच की है, हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है जो कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर सकती है या एनर्जी ड्रेनिंग हो सकती है। कंपनी वाले मानेंगे भी नहीं, वर्क फ्रॉम होम वो वाली सिचुएशन भी बन रही है, एग्जॉस्टेड रहोगे अपने काम को लेकर, थोड़े से परेशान से रहोगे। ऐसा नहीं कि काम हो नहीं रहा है, कॉन्फिडेंट हो, काम बन रहे हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रहे हैं, कोई आपके लाइक सेल्स मार्केटिंग वगैरह कोई भी काम है उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका काम बहुत बढ़िया जा रहा है और आप मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहे हो, अच्छा खासा आप अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हो। अपना टाइम अगर आपने 6 घंटे का प्लान किया है तो 6 से 8 घंटे आप दे रहे हो, उल्टा 8 घंटे 12 घंटे तक आप ध्यान दे रहे हो, आप पूरा मेहनत कर रहे हो, अपना पूरा टाइम एनर्जी आप अपना देते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा या तो ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग ईजी नहीं होने वाली, वो थका देने वाली, एनर्जी ड्रेनिंग वाली सिचुएशन रखेगी, जिसकी वजह से थोड़ा बैकएक होगा या बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड टायर्ड फील करेगी। और या आपके लिए ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आपने कोई जॉब स्विच किया है और आप इजीली वहाँ पर अब नई चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर पा रहे, समझने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। अब बहुत से लोगों के लिए बिजनेस में भी अगेन सेम चीज़ बोलूँगी, ट्रैवलिंग हो रही है, कहीं ट्रांसफर हो रहा है या ट्रैवलिंग हो रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आप परेशान हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बहुत आप अपना बेस्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है। सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होगा काम को कंप्लीट कर पाना, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपने जो काम लिया है अब वो कंप्लीट करने में क्यों चैलेंज आएगा? क्योंकि एटलीस्ट आपने टाइम जो प्लान किया था, आपने सोचा था ये फलाना टाइम पे वो काम हो जाए, वो काम वैसे टाइम पे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। प्लस एक और चीज का ध्यान स्ट्रिक्ट होकर वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं थोड़ा आंखें खुली रखकर साइन कीजिएगा, क्योंकि चैलेंज में एस ऑफ स्वॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक या चीज़ों को क्लियर रखने की ज़रूरत है, पेपर वर्क क्लियर रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को इन्वेस्टर की तरह ले रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी के साथ काम शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी क्लाइंट से आप डील कर रहे हैं, मेक श्योर करें आप जितना हो सके सच बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, कोई कंफ्यूजन या ऐसे नहीं सोचें कि अरे ये मैं बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी या वो मैं बोल दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, या ऐसा कुछ बोलते ना फेक प्रोमिसेस मत कीजिए। जो प्रोमिसेस आप कर रहे हो उसे पूरा करने लायक रखिए, ठीक है। जब आप सत्य का साथ देंगे, आप सच बोलेंगे और एकदम बोलते ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, कट टू कट स्टार्टिंग में ही जिनसे भी आप डील कर रहे हैं क्लाइंट से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं बस टारगेट पूरे करने के लिए बोल देता हूँ झूठ, वहां पर आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं, ठीक है। वहां पर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अगर स्पेशली आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो वहाँ खर्चे बहुत होने वाले हैं इन 2 हफ्तों में आपके लिए खर्चे काफी होंगे, रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस बढ़ेगा, डिले होते हुए नजर आएंगे, ऐसा लगेगा यार मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, ट्राई बहुत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम के बाद विक्ट्री जरूर होगी। फिलहाल आप बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत फास्ट फास्ट रिजल्ट आ जाए, नहीं, टाइम लग सकता है। थोड़ी सी परेशानियां होता ना कि आपको समझ एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपको गिरना खाई में था, आप छोटे से गड्ढे में गिर गए हो, इस छोटे से गड्ढे से आप बाहर निकल जाओगे, खाई से आप नहीं निकल पाते, वो दिक्कत थी, ठीक है। तो देखने का नजरिया बदलो, आपको लग रहा है मैं खाई में गिर गया हूँ या खाई में गिर गई हूँ, खाई में नहीं गिरे हो, गड्ढे में गिरे हो, आराम से निकल जाओगे, टेम्परेरी सिचुएशन है, सॉल्व होने वाली आने वाले समय में, ठीक है। और चैलेंज क्या रहेगा? स्ट्रेट बात करना, सच बोलना, एकदम कट टू कट बोल पाना, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में रहेगा। कहीं नौकरी ढूंढ रहे हो तो प्रयास जारी रखो, क्योंकि आपके प्रयास की अच्छी आपको रिजल्ट मिलने वाली है। इनफैक्ट अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इन 2 हफ्तों में ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम लो, दूसरों को ब्लेम कम करो, दूसरों को दोष कम दो, दूसरे ने मेरी चोटी खींची, चिमटी मारी, ये सब चीजों से दूर रहकर सिर्फ अपने आप पर कैसे बेहतर खुद को बना सकते हो, खुद पे कैसे फोकस कर सकते हो, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए हेल्थ में क्या अपडेट है। हेल्थ के लिए मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, यूनिवर्स मुझे बताए हेल्थ क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए।
हेल्थ में मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स, तो हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। छोटे मोटे बस बैक के इश्यूज या बॉडी में थकान हो सकती है ड्यू टू ज्यादा जगह अवेलेबल होना, सोशलाइज करना और सब जगह अवेलेबल रहने की वजह से एक थकान जरूर रह सकती है। या आपकी लाइक होता है ना, ड्रिंक वगैरह हो सकती है, अगले दिन आप नौशिया फील करें, अगले दिन आप डिजी फील करें, ये सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मेजर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। वृश्चिक राशि वालों, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके 12 से 26 जुलाई तक। लव रिलेशनशिप में 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ ओके, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स पहले से ही था, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। इन योर लव रिलेशनशिप क्या होगा? पहले मैरिड लोगों की बात कर लेती हूँ। जो भी मैरिड है उन लोगों के लिए लव रिलेशनशिप चीजें अच्छी है। लव रिलेशनशिप में मतलब मैरिड लोगों के लिए मैं कहूंगी मैरिज अच्छी जा रही है, स्पाउस के साथ सब चीजें बहुत अच्छी है, एक बैलेंस लाइफ है, सेफ लाइफ है, स्टेबल चल रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। दिक्कत कहाँ है? बस एक्साइटमेंट और पहले वाला थ्रिल महसूस नहीं हो रहा है अपनी रिलेशनशिप में। आप अपनी मैरिड लाइफ में पहले वाला एक्साइटमेंट नहीं फील कर पा रहे, ना ही आप ज्यादा अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, ना ही आप अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा एक तरीके की बोलते ना, किसी इंसान के साथ रह के हमें बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, ऐसा लगता है लाइफ इज ब्यूटीफुल, वो वाली फीलिंग नहीं है। बस लाइफ इज मैनेजेबल वाली सिचुएशन है, जहाँ पर आप बस अपनी जिंदगी को चला रहे हो, मैनेज कर रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो आप इतने एक्साइटेड नहीं हो, बट हाँ ओवरऑल चीजें अच्छी हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, सपोर्टिव रहोगे, आप उन्हें प्यार दोगे, पर प्यार के बदले में क्या एक्साइटमेंट थ्रिल मिल रहा है। कई बार आप अपने पार्टनर को बोलते हुए भी नजर आओगे कि यू नो व्हाट, हम लोगों को घूमने जाना चाहिए। कई बार आप उन्हें बोलोगे कि यार पहले याद है तुम ऐसे बिहेव करते थे, ऐसे बिहेव करती थी, तो वो बोलेंगे पहले की बात है। मतलब वो आपके इशारों को समझेंगे नहीं कि आप एग्जैक्टली उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप उनसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट वो बोलने के बावजूद वो आपको समझ नहीं पा रहे। तो वो एक आपको लगेगा कि यार बात तो कर रहा हूँ वैसी वाली या वैसी वाली कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई पास पर्सन था तो आप उसको बहुत मिस करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि उस इंसान के साथ एक एक्साइटमेंट रिलेशनशिप वाला आपने एक्सपीरियंस किया था, और अपने पार्टनर के साथ आप हो, सब चीज़ें बैलेंस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाली बात नहीं है, तो वो फीलिंग ज़रूर आएगी। हालांकि सब चीज़ें बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर सेपरेशन वगैरह वाली बातें चल रही हैं आप लोगों के बीच में, तो आप ना चाहते हुए भी सेपरेशन के लिए जो है, देखो फाइट तो आप कर रहे हो अपने आप के जितना हो सकता है, लड़ोगे जरूर आप इन 2 हफ्तों में, अपना बेस्ट ट्राई करोगे जो आप चाहते हो। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो उसके लिए फाइट करोगे, या आप जो है छोड़ना चाहते हो इस चीज़ के लिए भी फाइट कर रहे हो, करोगे डेफिनेटली। पर क्या सेपरेशन वालों के लिए रिजल्ट आएंगे? मैं कहूँगी रिजल्ट फिलहाल नहीं आने वाले, डिले होने वाला है आप लोगों के लिए फिलहाल। एकदम से कोई सिचुएशन या कंक्लूजन नहीं आने वाला रिलेशनशिप पे, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो बस ये तारीख पे तो ये काम बन जाएगा, कुछ ना किसी कारणवश वर्ष कुछ ना कुछ डिले हो जाएंगे, जैसे कोर्ट बंद होगा, बारिश बहुत हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे अलर्ट्स हो जाएंगे जिसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी। तो आपको लगेगा यार काम बस रिजल्ट देने ही वाला था, और खर्चा भी आप खूब करोगे वकीलों के पीछे, तो वहां पे ऐसा लगेगा कि यार करने ही वाला था, आने ही वाला था अपना आउटकम, बट चीजें फिर डिले हो गई, तो और टेंशन और एग्जॉशन बढ़ सकती है उसकी वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर बात करें उन लोगों की जो अफेयर में है। ठीक है, जो लोग अफेयर में हैं, जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं, वो अब अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं इमोशनली और ज्यादा अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत अटैच हो जाएंगे, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लव फील करेंगे, उस इंसान से बहुत खुश होते हुए, उस इंसान के साथ सिक्योर लाइफ अपनी प्लान करते हुए नजर आएंगे। आप उस इंसान को अब खोना नहीं चाहते, एट एनी कॉस्ट आप उसके साथ ही रहना चाहते हो, आप उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हो। इन 2 हफ्तों में आप उनकी तरफ और ज्यादा प्यार महसूस करोगे, और ज्यादा कनेक्टिविटी फील करोगे, आप फील करोगे कि उस इंसान से आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट आप उनके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हो, स्टेबल लाइफ चाहते हो, चीजें बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जिससे भी आप डील कर रहे हो उसके इंटेंशंस को लेकर थोड़ा सा डर जरूर है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए जिस इंसान से डील कर रहे हैं या जिसे डेट कर रहे हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में, उस इंसान की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या हैं इनके लिए। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए एक्शंस तो जरूर लेते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल हैं, एक्टिवली ध्यान देते हैं, ध्यान देती हैं, इनसिक्योर भी है, पॉजिटिव भी है, आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है। इनसिक्योर है, पॉजिटिव है, आपको खोने से इनको भी डर लगता है, ये भी नहीं चाहते आपको खोना, आपके लिए फाइट कर रहे हैं। ये विजडम नॉलेज से भरे हैं, आपके कोई गुरु टीचर हो सकते हैं, या हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, स्पिरिचुअल पर्सन है, ये भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बॉन्ड और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुद को, बहुत ज्यादा खुलकर बता नहीं रहे कि प्लान क्या है, प्लान
आगे का प्लान क्या है, आगे क्या होने वाला है, इन चीज़ों को लेकर खुलकर बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, चुप ज़्यादा हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं। आप बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हो, बट सामने वाला इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वहाँ दिक्कत महसूस हो रही है कि यार चाहता क्या है? वो वाली फीलिंग आपको महसूस हो रही है कि यार ये इंसान मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है या मुझसे क्या चाहता है? वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए सिचुएशंस ऐसा है कि बैलेंस्ड ही है, अफेयर वालों के लिए भी। सिंगल हो कंप्लीटली, तो अब आप अपने जीवन में प्यार की कमी का एहसास महसूस कर रहे हो, आपको चाहिए कि कोई आपको प्यार दे, पर एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, एक फ्यूचरिस्टिक सही रिलेशनशिप हो। कुछ लोग अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो एक अच्छा ऑफर, एक अच्छा अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल ज़रूर आएगा, कोई वेल्दी घर से ही आएगा, वेल्दी यानी कि कोई रिच फैमिली से आ सकता है। अच्छी प्रपोज़ल होगी फॉर श्योर, सिंगल हो अगर आप, तो आपको महसूस होगा कि फाइनली एक अच्छा रिश्ता आया है, अच्छा प्रपोज़ल आया है। लेकिन अगर ऐसा कोई शादी-वादी का प्लान नहीं है, तो येस यू आर फीलिंग लोनली एंड लॉस्ट। आपको लग रहा है कि शादी-वादी अगर आपको नहीं करनी थी, आप ढूँढ ही नहीं रहे हो, तो कंप्लीटली सिंगल हो तो आपको लगेगा कि आई आई नीड समवन इन माय लाइफ। वो गाना है ना, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तो ये डेफिनिटली ये गाना आपके लिए सूट कर रहा है। यू वांट समवन इन योर लाइफ, आपको प्यार की इच्छा है, बट उस प्यार की इच्छा का क्या करें, क्योंकि आप ट्राई तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप सोच बहुत रहे हो कि मुझे कोई चाहिए, तो दरवाज़ा तोड़ के तो कोई एकदम से घर में नहीं आ जाएगा कि अरे तुम मेरे बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, आओ जानू प्यार करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रयास करना पड़ता है, तो प्रयास आप करोगे नहीं और सोचोगे बहुत, क्योंकि सेफ रहना है। आपको लग रहा है कि नहीं, यूनिवर्स एक दिन वो जाने वो कैसा होगा, रे वाली सिचुएशन में होगी, एक दिन यूनिवर्स मेरी लाइफ में सही पर्सन को भेज देगा, भेज देगी। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आप और ज़्यादा ऐसे फील करोगे यार इतना प्यार है मन में, रोमांस चाहिए पर वो मिल नहीं रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, मेल भी हो तो भी मैं कहूँगी, थोड़ा-सा आप कुछ-कुछ चीज़ों पे बिना वजह इमोशनल ज़रूर होने वाले हो इन दोस्तों में। आप नोटिस करना, बिना वजह थोड़ा-सा आपको रोना आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके सामने भैं-भैं करके रो रहे हो, पर थोड़ी-थोड़ी सी बातों पे बड़ा बड़ा ऐसा लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में काश कोई होता, और इसकी वजह से थोड़ा-सा इमोशनली आप बार-बार अपसेट हो जाओगे। कोई चीज़ ज़रा-सी बात, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कुल्फ़ी खानी है और आपको कुल्फ़ी नहीं मिली, अब आप एकदम से इमोशनल हो जाओगे इस बात को लेकर। क्योंकि आपको लग रहा है कि एक तो प्यार भी नहीं मिल रहा, ऊपर से कुल्फ़ी भी नहीं मिल रही, ये कितनी गलत बात हो गई, तो इस बात से अपसेट हो जाना शुरू कर दोगे। तो थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि इमोशनली आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट मिल नहीं रहा है तो उससे अपसेट हो। लेकिन हम मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, तो एक अच्छा प्रपोज़ल शादी का आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपके लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, किसी को मन ही मन पसंद करते हो, उस इंसान के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस भी हो जाओगे। बहुत ज़्यादा प्यार आपका बढ़ सकता है, क्योंकि अब आप उस इंसान को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, पर आप ना खुद इनिशिएटिव ले पाओगे, ना वो व्यक्ति ले रहा है, ना वो व्यक्ति कुछ कर रही है या कर रहा है, तो आपको और ज़्यादा परेशानी हो रही है और तड़प बढ़ती चली जा रही है और प्यार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगर मैं बोलूँ आप लोगों के लिए, अच्छा पहले मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ना वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है। आप लोग दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्वड हो, एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना साथ दे रहे हो, एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। वो आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझा रही हैं। आप अपने आप को अच्छे से लाइक उनको भी अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, दोनों में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है? मुश्किल कहाँ आ रही है? कहीं न कहीं आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम और थोड़ा थोड़ा उनका वक़्त और उनके साथ और ज़्यादा रोमांस चाहते हो, जो मिल नहीं रहा है। तो ये तो होता है कि हमारी लाइफ़ में जो हमें जितना मिले, हमें लगता है नहीं और थोड़ा चाहिए वाली फीलिंग रहती है। तो वो लगेगा, आपको अंदर से फ़ील होगा कि और थोड़ा चाहिए, और थोड़ी चीज़ें चाहिए। तो वो और की इच्छा ज़रूर रहेगी, वरना दिक्कतें इतनी कोई बड़ी है नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, ठीक है? बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँगी, भाई आप तो बेहाल हो रहे हो। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप उनको बता भी नहीं सकते कि आप उनको कितना प्यार करते हो। आपको एहसास ऐसा हो रहा है कि आप उनके लिए अब पागल हो रहे हो, आप इमोशनली उनके लिए बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हो। बट अब क्या करें? क्योंकि वो व्यक्ति तो अब इनिशिएटिव लेता नहीं या लेती नहीं, आपसे इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा, आपसे स्टेप लिया नहीं जा रहा, करे तो करे क्या? आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है? आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये उन्हें लगता है उन्होंने पास्ट में प्रयास किया था, बट आपने उन्हें वैल्यू नहीं किया, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। किसी कारणवश उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने ना उनके इमोशंस को वैल्यू किया, ना उनकी भावनाओं को वैल्यू किया। उन्होंने ट्राई तो किया था पास्ट में, उन्होंने ट्राई किया था, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की थी। पास्ट में उन्होंने बहुत कोशिश की थी चीज़ों को सँभालने की, बट उन्होंने देखा कि आपने उनके प्रयासों को सफल होने नहीं दिया। आपने उनको साथ नहीं दिया, इन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसलिए अब वो आपको एक चाणक्य मास्टरमाइंड मानते हुए ये मानते हैं कि उन्हें आपसे डिस्टेंस लेने में ही फ़ायदा है। ये मानते हैं कि इन्हें अब प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। येस, ये व्यक्ति अभी भी आपको मिस करते हैं, इनके ड्रीम्स में अभी भी आप होते हो, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बट अब आपको ये लेकर इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अब आपको लेकर मरे नहीं जा रहे,
तड़प नहीं रहे, पागल नहीं हो रहे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने काम, अपने लाइफ में और चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया है। अब इनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल आप बिल्कुल नहीं हो, अब इनकी लाइफ का गोल ऐसा है कि भई अपने आप में खुश रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे फ़ोकस करते हैं, खुद को जितना हो सके अपनी पीस ऑफ माइंड पे फ़ोकस करते हैं। भई मेरे अपने अंतर्मन की शांति इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी फैमिली में अपने आप में खुश रहूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क और कोई टेंशन स्यापा चाहिए ही नहीं। तो आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं, मोस्ट लाइकली कोई एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है उन्होंने पास्ट में बहुत ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पास्ट में कोशिशें की है, उन्होंने बताने का प्रयास किया है, उनकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ी, वो परेशान भी हुए, परेशान भी हुई, बट उन्हें लगता है कि उनकी सारी चीज़ों को आपने बहुत लाइटली लिया। अब वो आपको कोई मास्टरमाइंड से कम नहीं मानते, उन्हें लगता है कि मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड टाइप के पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप जो है दिमाग को चलाते हो, और इसलिए उन्हें लगता है कि बेहतर ये होगा कि वो आपसे डिस्टेंस में रहे, क्योंकि आपका एडिक्शन उनके लिए सही एडिक्शन नहीं है। तो ये अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना शुरू कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपने काम, अपने इमोशंस, अपनी फैमिली के वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और दे रही है, ठीक है? वहीं आपकी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस इंसान की बहुत याद आ रही है, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में बहुत मिस कर रहे हो, और अब पहल कौन करे? दिक्कत यही सबसे बड़ी बन रही है कि पहल कौन करे? कोई पहल कर ही नहीं रहा है, इसलिए क्या यूनियन होगा? नहीं, यूनियन की संभावनाएं नहीं है। क्या बात हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि दोनों में से कोई पहल करना चाहता ही नहीं है, ना आप ट्राई करना चाहते हो, ना वो ट्राई करना चाहते हो, और इसी की वजह से दोनों एक दूसरे के अपने अपनी लाइफ में लाइक कहीं ना कहीं गुम हो। आप उन्हें बहुत मिस करोगे, आपको उनका प्यार, उनकी लव लाइफ, उनकी लव वगैरह सब चीज़ें बहुत याद आएंगी, आप इमोशनली उनको लेकर बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैंने कहा ना कि एकदम से ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने आप कहीं बैठे हो, अचानक से कोई उनका नाम ले रहा है, तो आप उधर इमोशनल हो जा रहे हो। अचानक से आपको उनकी कोई बात याद आ जा रही है, वहाँ इमोशनल हो रहे हो, तो आप इमोशनली उनके साथ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव फील करोगे, उन्हें याद बहुत करोगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर बताएं यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई साहब, आप ना बहुत ज़्यादा फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप अपने आप को नहीं चेक कर पा रहे हो। आप अपने अंदर की कोई भी गलती, कोई भी अच्छी चीज़, बुराई, कोई भी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को ही फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका ध्यान पता है क्या जा रहा है? लोग आपको भड़का रहे हैं, आप उनकी बातों में आ रहे हो। लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप बातों में आ रहे हो। आप जल्दी से बिट्रेड फील कर रहे हो, आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो गए, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, आप किसी के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हो। इट्स बीन सो लॉन्ग, आप खुद को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। आप लोगों से ज़्यादा खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। यानी कि आप खुद को प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कितने खुश हो, आप कितने हैप्पी हो, आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। बट द फैक्ट इज़ आपकी लाइफ में शायद सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहीं न कहीं एम्प्टी शेल बन चुके हैं। एक एम्प्टी शेल जो कहीं न कहीं खुद को खाली महसूस करता है और करती है, उसकी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस, कोई चीज़ नहीं, चाहे वो करोड़पति, लखपति, अमीर है, रिची रिच है, शायद उसके पास सब कुछ है, बट कहीं न कहीं आप अपने आप को लॉस्ट फील करते हो, ठीक है? यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी हार्ट चक्रा को हील करो। सबसे पहले अपने आप को हीलिंग का टाइम दो, अपने आप को इमोशनली समझने की कोशिश करो, मेडिटेट करो जितना हो सके, दिन में 3-3 बार मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, जितना हो सके अपने आप को संभालो। इमोशनली आप अपने आप पर काम ही नहीं करना चाहते, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजर रहे हो, यानी कि आप समझ लो किसी के चले जाने का ग्रीफ मना रहे हो बहुत लंबे समय से, और उस ग्रीफ में, उस मातम में आप ऐसे चले गए हो जहाँ पर आप दिखा रहे हो आप ठीक हो, आप रोए भी नहीं हो ठीक से, आप चीज़ों को, आप पता है आप अपने अंतर मन में झाँक कर देख ही नहीं रहे हो कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। आप अपने आप का रिफ्लेक्शन, अपने आप का आईना ही नहीं देखना चाह रहे। आप आईना देखने से इनकार कर रहे हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। तूने 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 मेरा दिल तोड़ा, तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, तूने फलाना जी। ज़िंदगी में सब चीज़ों के गुनहगार आपने दूसरों को मान लिया है, जबकि आपके साथ जो हो रहा है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करने लगे हो कि यार मेरे साथ गलत ही होता है, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ दान करने के लिए, या मैं पैदा ही हुई हूँ दान करने के लिए, मैं नहीं समझना है। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ नहीं रहे हो, प्लस आप अपने भीतर जो चल रहा है वो ठीक से लोगों को बता भी नहीं रहे हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप खुलकर ये बोल ही नहीं रहे हो कि लुक आई लव यू। अगर आप किसी के लिए इमोशनल कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, आप उसको बता ही नहीं रहे हो। आप ये सोच रहे हो सामने वाला खुद समझ जाएगा। अरे भाई, कोई जादूगर है? कौन है वो? कोई खुद टैरो रीडर है? कौन है वो जो खुद से समझ जाएगा? ज्ञानी है, कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी भी चाहता है कि आप एक्सप्रेस करें। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चीज़ों को बोलेंगे नहीं, खुलकर बात ही नहीं करेंगे, और आप सोचेंगे चीज़ें खुद ठीक हो जाएँगी, तो कभी ठीक नहीं होंगी। प्लस आप अपने आप को इमोशनली पहले हील करने का टाइम लो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करो, खुद को टाइम दो इमोशनली सँभलने का, और इतना ज़्यादा
रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा तो रहे हो, पर थोड़ा खुद को भी समय देना शुरू करो। और जहां आपको सिचुएशन लग रही है बिगड़ रही है, वहां पर कहीं कहीं कभी कभी बात करो। बात करने से पहले अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होने का बहुत ज्यादा जल्दी सोचने लगते हो। सोचता है आपका ये हो गया कि अरे नहीं, मतलब मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे को डिसरिस्पेक्ट। इतना क्या ईगो लेकर आगे बढ़ना है आपको लाइफ में? इतना ईगो से बात नहीं बनती, इतना नहीं सोचना चाहिए। आप ये समझ के चलो कि सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं आपके एक प्रयास करने से सिचुएशन ठीक होता है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट रिलेशनशिप में, आपके करियर में हर एंगल में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप दुनिया के अगेंस्ट हो गए हो, पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ खड़े हो गए हो। तलवार लेकर अकेले सबको बोल रहे हो कि रुको, अब तुम सबको मार दूंगा या तुम सबको मार दूंगी। कैसे लड़ोगे? वहां पे दूसरी तरफ ट्रिलियंस में लोग खड़े हैं, एक तरफ आप खड़े हो और आपको लग रहा है आप समझदार हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी और लोगों को समझना पड़ेगा। आपको लोगों को मौका देना पड़ेगा। अगर मन को कोई बात परेशान कर रही है, खुलकर बात करना पड़ेगा, ना कि उस इंसान से, उस चीज़ से भागना है। और सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद के साथ वक़्त बिताओ और समझने की कोशिश करो क्या सही है और क्या गलत, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा ना कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।